ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे थे। अब ऊखल लीला का प्रसंग प्रारंभ होता है। जो शरीर ठाकुर जी की सेवा में नहीं आता, राम जी की सेवा में नहीं लगता, परमात्म चिंतन में नहीं लगता, वह शरीर व्यर्थ है। मोघम सजीवती, वह मानवीय संसार में जो जी रहा है वो मिथ्या जी रहा है। विचार करो, यह शरीर परमात्मा का है, परमात्मा की सेवा के लिए है, परमात्मा के स्मरण के लिए है। इस शरीर के लिए दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। एक धर्म क्षेत्र शब्द प्रयोग किया जाता है और दूसरा कुरुक्षेत्र। इस शरीर से धर्माचरण भी होता है और धर्म क्षेत्र धर्म आचरण के लिए है, कर्म क्षेत्र कर्म करने के लिए। तो इस शरीर को दोनों ही कहा जाता है, पर दोनों का सामंजस्य बिठाएं तो जैसे गीता में कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, बस इतनी पंक्ति का आप अर्थ कर लो, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। इस पंक्ति में क्षेत्र शब्द दो बार आया है और कुरु शब्द और धर्म शब्द एक एक बार आया है। तो क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, ऐसा समझो कि गीता के इस प्रथम श्लोक में आपको एक आदेश मिला आदर्श जिंदगी जीने का, कि प्रत्येक क्षेत्र में धर्म का आचरण करो, प्रत्येक क्षेत्र में धर्म करो और उस धर्म का आचरण करते हुए उस वैदिक कर्म को करते हुए करते करते आप मन से परमात्मा का स्मरण करो, परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा के स्वरूप का है स्मरण करो। शरीर से आप काम करते रहेंगे, हृदय से परमात्मा को याद करते रहेंगे, तो ऐसे भावपूर्ण सेवा करने से भगवान का भी हृदय पिघलेगा आपसे मिलने के लिए, आपके पास आने के लिए।
सबको आनंद चाहिए, परंतु सेवा भाव किसी को नहीं चाहिए। सेवा भाव से सब डरते हैं। मैया यशोदा लाला को याद करके सेवा करती है, दधि मंथन करती है। आपने सुना, भावपूर्ण होकर सेवा करती है। सेवारत यशोदा जी, यशोदा मैया की आंखों में भगवान कृष्ण है। वो हृदय में भी हैं और दधि मंथन भी कर रही हैं, परंतु दृष्टि उनकी जो है अंतर्दृष्टि वो कन्हैया में स्थिर है, परमात्मा में स्थिर है। बड़ा रहस्य है। जो लक्ष्य को भूल जाता है वह लक्ष्य 84 में भटकता है। लक्ष्य तो परमात्मा है, लक्ष्य तो आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं। लक्ष्य तो परमानंद स्वरूप परमात्मा है, और उनको भूल जाएं और दधि मंथन में लगे रहें। दधि क्या है? ये संसार के भोग विलास, ये दधि हैं। इनके मंथन में लगे रहें और परमात्मा को भूल जाएं, और फिर चाहे हमें आनंद मिले, फिर चाहे हमें सुख मिले, फिर चाहे हमें शांति मिले, हमारे मन को शांति मिले, कैसे मिलेगी? इसलिए लक्ष्य को नहीं भूलना है। लक्ष्य को भूलने वाले को भगवान लक्ष्य 84 में भटका देते, फंसा देते। यशोदा मैया तन से, मन से, वचन से, ये तन मन और वचन मैया के एक हो गए। मनसा वाचा कर्मणा मैया का ईश्वर सेवा में लगा हुआ है। मन से भी सेवा, वचन से भी सेवा और कर्म से भी सेवा हो रही है भगवान कृष्ण की। ऐसे भगवान को जगाने की जरूरत नहीं है। यदि आपका तन मन और वचन एक हो जाए और भगवान सो रहे हों तो जगाने की जरूरत नहीं, वो स्वयं जाग जाते हैं। क्योंकि अपने भक्त के लिए वो कभी सोते नहीं। यशोदा मैया की जो भक्ति है वो अनन्य भक्ति है, फिर भी वो कन्हैया को जगाती हैं। और कन्हैया को जब जगाती हैं और तन से, मन से और विचार से जब उस सर्वव्यापी ब्रह्म का चिंतन होता है तो वो तो सर्वव्यापी तुम्हारे तन में भी हैं, मन में भी हैं और विचार में भी हैं, तो वचन में भी हैं। तो उनको कहीं और जगाने की जरूरत नहीं, वो वहीं प्रकट हो जाते हैं, वहीं से जाग जाते हैं। उपनिषद भगवान को जो श्रुतियां हैं, उपनिषदें हैं, वो भगवान को निष्काम बताती हैं। और श्री सुखदेव जी यहाँ भगवान को सकाम बताते हैं। ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतीम जननीम हरि। उस समय भगवान श्री कृष्ण मैया का दूध पीना चाहते थे। दूध पीने की इच्छा कर रहे थे। माता के पास आए,
उस समय यशोदा जी दधि मंथन कर रही थी। वैसे तो ईश्वर निराहारी हैं, वो कभी कुछ नहीं खाते, परंतु वह आहारी भी हैं। जब भक्त के हृदय की भावना को देखते हैं तो भक्त के हृदय की भावना को देखकर, सुंदर भावना को देखकर भगवान का भी हृदय आर्द्र हो जाता है, द्रवित हो जाता है, और भगवान को भी भूख लगती है। भगवान भी भूखे होते हैं। और भगवान कृष्ण मैया के पास आए, माता मुझे भूख लगी है, पहले मुझे दूध पिला। मैया ने सोचा दूध पिलाना है, यशोदा साधक हैं और साध्य भगवान श्री कृष्ण हैं। दधि मंथन साधन है, भगवान कृष्ण साध्य हैं, यशोदा जी साधक हैं। साधना ऐसे करो, साधना ऐसे करो, इतने मन से पवित्र भाव से करो कि साध्य अपने आप आकर के मिले। जैसे कन्हैया दूध पीने के बहाने मैया से आकर स्वयं मिलते। साधना ऐसे करो कि कन्हैया को हमें बुलाना ना पड़े, जगाना ना पड़े, अपने आप जाग जाए, अपने आप आ जाए। आप ये न समझें कि हम बोलकर ही बुलाएं कन्हैया को तभी आएंगे। वो तो आपके मन की भी जानने वाले हैं, आपके भावों की भी जानने वाले हैं। मेरे प्रभु जानते हैं सबके घट घट की, बजाए जा प्यारे हनुमान चुटकी। भजन सुना है ना आप? तो यद्यपि ब्रह्म को भूख नहीं लगती, लेकिन आज कन्हैया भूख के मारे रोने लगे। माता ने काम छोड़ दिया, पुत्र को गोद में उठा लिया और दूध पिलाने लगे। क्योंकि मैया के अंदर जब भाव पुत्र वात्सल्य जागृत होता है तो मैया के स्तनों से दूध बहने लगता है। मुझे अनुभव है गायों का। अपने बछड़े के लिए जब वात्सल्य जागृत होता है, समय होता है दूध दूने का और देर होती है, तो गऊ मैया के, गाय माता के थनों से दूध बहने लगता है। यहां मैया का हृदय द्रवित हुआ, क्योंकि वह भक्तिमय जीवन था। और जैसे द्रवित हुआ, जब हृदय द्रवित होता है तो हृदय में आनंद बरसता है, उमंग के साथ आनंद अवश्य मिलता है। और वह ईश्वर जो है वो आनंद का ही स्वरूप है, या यूं कहो कि आनंद स्वरूप है ईश्वर। अब श्रीमद् भागवत में यह विचार करें कि सुखदेव जी तो परमहंस थे, महान ज्ञानी, महान त्यागी, महान वैराग्यवान थे। क्या वह स्तनपान की कथा कर रहे थे? यह स्तनपान की कथा नहीं, बल्कि ब्रह्म संबंध की कथा है। मैया यशोदा जीव है, जीव। और जीव जब तन से, मन से और विचार से, वाणी से
परमात्मा की सेवा में लगता है, ब्रह्म की सेवा में लगता है, तो ब्रह्म स्वयं उसके जीवन में उतर आता है, उसके हृदय में उतर आता है। यह ब्रह्म संबंध की कथा है। यशोदा जी जीव हैं और कृष्ण ब्रह्म हैं। भगवान कृष्ण जब यशोदा जी की गोद में आ जाते हैं और दूध पीने लगते हैं तो यशोदा जी की समाधि लग जाती है। वो आनंद में डूब जाती हैं, आनंद विभोर हो जाती हैं। यह अद्वैत की कथा है। माता यशोदा बाल कृष्ण को गोद में लेकर के परमात्मा के साथ एक हो गई। यह तो जीव और ब्रह्म का मिलन है। जब कन्हैया स्तनपान कर रहे थे तो स्तनपान करते करते सोचा कि यह माता जो स्तनपान करा रही है मैया यशोदा, ये ऊपर ऊपर से ही करा रही है कि इसके अंतर में भी प्रेम है। वैसे वो जानते सब हैं, लेकिन परीक्षा लेने की सोची। मैया की परीक्षा करूं कि मैया को मैं अधिक प्यारा हूं या संसार अधिक प्यारा है। परीक्षा लेने की सोची। और जब परीक्षा लेने की सोची तो मैया ने क्या किया, लाला ने क्या किया, मैया नहीं, लाला ने क्या किया कि जो दूध वरोशी में अग्नि पर गर्म होने के लिए रखा था उसको जरा हवा दे दी। और जब हवा दे दी तो जो अग्नि तेज हुई और दूध निकल करके बाहर बहने लगा। मैया दौड़ने लगी मैया, और कन्हैया को तो जमीन पे लेटा दिया और मैया ने दौड़ करके दूध संभाला। कन्हैया ने मान लिया कि मैया को मैं प्यारा नहीं हूं, संसार प्यारा है, क्योंकि मैया ने संसार के पीछे मुझे छोड़ दिया, दूध को संभाल रही है। लेकिन एक दूसरा भाव और भी। मैया ने सोचा मेरे कन्हैया को जब भूख लगेगी तो मैं उसे क्या पिलाऊंगी। ये दूध तो निकल जाएगा, उबल करके बाहर निकल जाएगा, फैल जाएगा, और दूध ही खत्म हो जाएगा तो मेरा कन्हैया भूखा रह जाएगा। इसलिए भी दौड़ी। लेकिन कन्हैया ने मान लिया। कन्हैया की आज्ञा पा करके अग्नि इतनी प्रज्वलित हुई कि दूध उफना और बाहर आ गया। दूध ने भी सोचा कि कन्हैया भूखे हैं, मैं इस बर्तन से निकलूं क्यों उनके उदर में चला जाऊं सीधा। तो दूध भी कन्हैया के उदर में जाना चाहता था। दूध सोच रहा था कि यदि कृष्ण मेरा आहार करेंगे तो मेरा कल्याण होगा, मैं भी कृष्ण स्वरूप हो जाऊंगा। जड़ पदार्थों की भी भावना देखो भगवान के प्रति कितनी अच्छी रखते हैं। कामी को काम के उपभोग में रुचि होती है, भोग विलास में रुचि होती है। भोग विलास आत्मक जो पदार्थ हैं उनमें रुचि होती है। पर सोचो और विचारो कि संसार के जितने भी भोग विलास हैं, पदार्थ हैं, पद हैं, वो सब विनाशी है और परमात्मा अविनाशी है। जो विनाशी भोग विलासों से प्रीति करता है अंत में उसका सौदा घाटे का होता है, और जो अविनाशी परमात्मा से प्रीति करता है उसका तो घाटा होता ही नहीं, उसका तो बड़ा फायदे का सौदा होता है। अतः
दूध ने सोचा कि भगवान मुझे पीने नहीं आ रहे, तो मैं अग्नि में कूद करके जल जाऊं। इसलिए वह दूध बाहर निकला और अग्नि में गिरने लगा। दूध ने सोचा मैं अपने को आज समाप्ति ही कर दूं। जीना उसी का जीना है जो तेरे लिए जिए। हे प्रभु, जीना उसी का जीना है जो प्रभु के लिए जिए, और मरना उसी का मरना है जो अपने लिए जिए। जो अपने लिए जीता है, अपने स्वार्थ के लिए जीता है, अपने सुख भोग के लिए जीता है, उसका तो मरना अच्छा है। और जो प्रभु के लिए जीता है उसका जीना अच्छा है। दूध ने मान लिया कन्हैया मुझे नहीं पिएगा तो मैं अग्नि में जलकर ही मरूंगा। आज लोगों के घर में कामकाज बहुत है। दूध उफन करके जब बाहर आ रहा है तो मानो ये कह रहा है कन्हैया मुझे पी, मुझे पी, विनती कर रहा है बर्तन से बाहर आ। जो संसारी जीवन संसारी लोगों का है उनको भी उफान आता है, वो विषय भोगों का उफान आता है। दूध का उफान कन्हैया के लिए है, और संसारी लोगों का जो उफान है, विषय वृत्ति जो उदय होती है, उत्साह मन में जागृत होता है, वो विषय भोगों के लिए होता है, और फिर चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो। आज लोगों को अपने घर के काम काज से ही फुर्सत नहीं होती भगवान को याद करने की। पर एक बात बताएं आपको, जब घर के काम काज करने लगते हैं तो बड़ा मन लगता है, लेकिन जब भगवान के नाम की माला लेकर जपने लगते हैं तो फिर भैया मन भटकता है, मन भटकता है। जब संसार के कामकाज करते हैं तो भूल जाते हैं भगवान को भी, लेकिन जब भगवान का भजन करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठे, नाम जप करने बैठे, तो घर गृहस्थी सारा संसार मन में सामने भर जाता है आकर। एक महापुरुष ने तो यहां तक कहा कि वह दूध जो था वो गंगी गाय का था। ये सब दृष्टांत है। गंगी गाय का मतलब गंगा, गंगा पवित्र, गंगी गाय का था। और गंगी गाय से कन्हैया बहुत प्यार करते थे, बिना मिले रह नहीं सकते थे, और गंगी गाय का दूध ही पीना पसंद करते थे। मैया भी सोचती थी कि कन्हैया गंगी गाय का दूध मांगेगा तो मैं उसे पिलाऊंगी। प्रियजन की जो प्रियजन की अपेक्षा जो प्रियजन से होती है, प्रेमी की अपेक्षा जो प्रेमी से होती है, वो वस्तुओं की नहीं होती, प्रेम की होती है। जिस प्रियजन को अपने प्रियजन की वस्तु प्रिय लगती है वो सच्चा प्रेम नहीं होता। जो प्रेमी जन अपने प्रेमी की वस्तु को मांगता है
हड़पना चाहता है, खा जाना चाहता है, तो वो प्रेमीजन नहीं है। क्योंकि प्रेमी का तो अर्थ होता है कि प्रेमी अपने आप से, तन से, मन से, धन से, वचन से अपने प्रेमी की खुद सेवा करता है, प्रेम विभोर होकर सेवा करता है। वो सेवा लेने की इच्छा नहीं रखता, सेवा करने की इच्छा रखता है। बड़ा सुंदर है। यशोदा जी लाला को एक ओर लिटाकर बर्तन का दूध संभाल रही हैं। तो जो लाला को लिटाकर छोड़कर, यहां लाला को लिटाकर छोड़कर और दूध संभालने चली, तो लाला उदास हो गया, कन्हैया उदास हो गए, मुझे छोड़ दिया, मैं प्यारा नहीं। कन्हैया जी दूर थे और सोचते थे मैया मुझे गोद में उठाए। मैया यशोदा सोचती है कि मैया अब मुझे गोद में उठाए। लाला ने सोचा माता को वह नहीं प्यारा है, दूध ही प्यारा है। तो जिसे संसार प्यारा होता है वो परमात्मा को भूल जाता है, छोड़ देता है। लेकिन सोचो कन्हैया तो समर्थ है, परमात्मा समर्थ है, और थोड़े समर्थ नहीं, परमात्मा सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है। ऐसा मानकर निश्चिंत होकर साधक को भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवत सेवा अधूरी छोड़कर यदि संसार को संभालोगे तो परमात्मा छूट जाएगा और संसार भी छूट जाएगा। इसलिए भगवत सेवा को छोड़ना नहीं है। भगवान ने देखा मुझे छोड़कर मैया जो है दूध को संभालने गई, भगवान रुष्ट हो गए, क्योंकि भगवान ने देखा कि मैया की विषया शक्ति है, ब्रह्मा शक्ति नहीं है, पर इसकी विषया शक्ति नष्ट करनी है। उन्होंने एक पत्थर लिया और पत्थर लेकर के घड़े में मार दिया। जो दधी मंथन कर रही थी जिस घड़े में, उस घड़े को कन्हैया ने फोड़ दिया। वैसे एक भाव ये भी है कि जो कन्हैया को याद करता है तो दधी मंथन वहां तो नीचे था, जो मैया जिस दधी को बिलो रही थी और सोच रही थी सुंदर माखन निकलेगा जो कन्हैया को दूंगी, वो मटकी कन्हैया ने फोड़ दी। फोड़ इसलिए दी कि मैया कन्हैया को छोड़कर दूध को संभालने गई। तो कन्हैया ने सोचा मुझे छोड़ दिया, संसार को संभाल रही है। आज भी ब्रज की गोपिकाएं बड़े सुंदर तरीके से गाती हैं और क्या कहती हैं, ये मटकी क्या है, ये मटकी सिर जो तुम्हारा है ना, यही मटकी है। संसार की जितनी भी दही भरे हुए विषय वासना भरी हुई इसी सिर में भरी हुई है। और ब्रज की गोपिकाएं बड़े प्रेम से गाती हैं, क्या कहती हैं, अरे मेरे सिर पर मटकी भारी, ओ तारो रे गिरधारी,
अरे मेरे सिर पे मटकी भारी, उतारो रे गिरधारी, उतारो रे गिरधारी, उतारो रे बनवारी। अरे मेरे सिर पे मटकी भारी, उतारो रे गिरधारी। भगवान से प्रार्थना करती, सिर पर मटकी रखी हुई है, सिर पर बोझ है। अरे आप सबके सिर पर बोझ है। हम आपसे कहते हैं आ जाओ, आ जाओ संत शरण में, आनंद लो जीवन का। बनो वृंदावनवासी, बनो आश्रमवासी। कहते हो महाराज जी अभी सिर पर बोझ है, उसको उतार ले। लड़का बैठा है, लड़की बैठी है, सिर पर बोझ है। हुआ ना सिर पर बोझ। तो फिर क्या करते हो तुम? परमात्मा से प्रार्थना करते हो, हे भगवान इस बोझ को जल्दी जल्दी उतारो, लड़के से लड़कियों से मैं जरा फ्री हो जाऊं, फिर आपका चिंतन करूंगा। ऐसी कल्पना करते हैं। विचार करो, ये कल्पना आपने गर्भ में भी की थी, मां के गर्भ में भी ये कल्पना की। क्योंकि जब मां का मलमूत्र आपके मुख से होकर के बहता था तो जीवन उस समय नर्क बना हुआ था। तब भगवान ने आपसे प्रार्थना की, हे भगवान मुझे इस नर्क से बाहर कर दे, मैं तेरा ही भजन करूंगा और तेरा ही चिंतन करूंगा, तेरा ही ध्यान करूंगा, तेरा ही स्मरण करूंगा। लेकिन हुआ ये कि गर्भ में तो वायदा किया और बाहर आकर के भूल गया। घर में वायदा किया और बाहर आकर के भूल गया। कन्हैया ने सोचा मैया मेरे लिए माखन निकालती है, और दधी मंथन करती है। तो दधी मंथन मैंने आपको बताया संसार आसक्ति। और याद रखना जब तक संसार की आसक्ति समाप्त नहीं होती तब तक भगवत प्रेम उत्पन्न नहीं होता। भगवत प्रेम को उत्पन्न करना हो तो संसार की आसक्ति समाप्त करनी पड़ती है। आज कन्हैया को अपने घर का माखन अच्छा नहीं लगता। भगवान ने सोचा कि मैया बड़े प्रेम से निकालती है, अपने हाथों से खिलाती है, पर मैं तो खा लेता हूं, पर मेरे जो ग्वाल वाल सखाएं वो तो भूखे रह जाते। इसलिए आज भगवान ने चोरी करने की सोची। इधर यशोदा मैया जब वापस आई दूध संभाल करके तो देखा मटकी फूटी हुई है दधी की। इधर कन्हैया अपने ही घर में बढ़ गए और यशोदा जी दही माखन बिखरा हुआ देखती हैं और अपने ही घर में बढ़ करके चोरी करने लगे। जब घर में अपने ही घर में लाला ने चोरी की और यशोदा मैया ने देख लिया, जब देख लिया तो यशोदा मैया को अब पक्का हो गया कि मेरा लाला चोर है। जो गोपियां वो कहती थी कि तुम्हारा लाला चोर है, वो सही कहती थी, ये चोरी करता है। और जब मैया कन्हैया की तरफ आई तो वहां ग्वाल बाल खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कन्हैया भाग। मैया आई, कन्हैया भाग। आगे आगे लाला दौड़ रहा है और पीछे पीछे मैया दौड़ रही है। यशोदा मैया को दौड़ते हुए देखा और थककर चूर चूर हुई दौड़ते दौड़ते।
जब चूर चूर हुई तो कुछ गोपिकाएं रास्ते में मिली। उन्होंने कहा, क्या हुआ मैया? लाला भी तुम्हारा है और माखन भी तुम्हारा है। नीतम नीतम जद नवनीतम, लाला भी तुम्हारा है और माखन भी तुम्हारा है। लेकिन मैया जब बहुत ज्यादा थक जाती हैं और बैठ जाती हैं, इधर गोपियां कहती हैं कि माखन लिया, ले लिया तो क्या हुआ, लाला भी तुम्हारा, माखन भी तुम्हारा। मैया थकी हुई कहती हैं लाला को, ठहरो। नीतम नीतम जद नवनीतम, माधव माधव माधव। स्वयं तो थक गई माता, लेकिन अब भगवान कृष्ण को कहती हैं, माधव, हे माधव, माधव अब तुम मत दौड़ो। धव धातु दौड़ने के अर्थ में। माधव, हे माधव, माधव तुम मत दौड़ो, अब मत दौड़ो, अब मत दौड़ो। यशोदा जी कन्हैया को पकड़ना चाहती हैं। यशोदा ने हाथ में लकड़ी उठा ली, ये दौड़ना ऐसे नहीं छोड़े। और जब लकड़ी उठाई और लकड़ी उठा करके पीछे दौड़ने लगी, पर लाला को लकड़ी पसंद नहीं है। यह लकड़ी क्या है? अभिमान। जब तक लकड़ी उठाकर यशोदा जी लाला के पीछे, कन्हैया के पीछे पड़ती रहीं, तब तक कन्हैया हाथ नहीं आए। जब थक गई और लकड़ी डाल दी, सोई कन्हैया हाथ आ जाते। व्यक्ति के अंदर जब तक अभिमान रहता है, साधक के अंदर किसी प्रकार का अभिमान रहता है, यह अभिमान ही लकड़ी है। लकड़ी तो दूसरे के मारने के लिए होती है, पर यह ऐसी लकड़ी है कि अभिमानी को ही मारती है। जो अभिमान करता है यह उसी को मारती है। रावण अभिमानी था, उसका नाश करा दिया। यह अभिमान राजा को रंक बना देता है, और अभिमान यदि हीन हो जाए जीवन, तो रंक को भी राजा बना देता है। तो जो निरअभिमानी हो जाते हैं और भगवान की शरण लेते हैं, वो अच्युत केशव भगवान को प्राप्त होते हैं। भक्तजन कीर्तन भी करते हैं, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कीर्तन भी करते हैं उनका। जब हम ये समझ लेते हैं तो फिर भी अभिमान क्यों करते हैं? हाँ, अभिमान करते करते सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। जब उसे ठोकरें लगती हैं और यशोदा की तरह जब थक जाते हैं, और थक करके क्या करती हैं यशोदा, लकड़ी फेंक देती हैं, और फेंक देती हैं तो और थक जाती हैं, बड़ी दुखी सी होती हैं, तो कन्हैया आते हैं और उनकी गोद में आकर के बैठ जाते हैं। उनको मैया की थकान देखी नहीं जाती। और मैया यशोदा को कहते हैं, मैया देख, जहां मैं है वहां हरि नहीं है, परमात्मा नहीं है। जहां अहंकार है, अभिमान में, वहां परमात्मा नहीं है। और जहां परमात्मा है वहां अहंकार नहीं है। जब मैया थक करके लकड़ी फेंक देती है तो कन्हैया गोद में आ जाते हैं। लकड़ी उठा लेती है तो कन्हैया भाग जाते हैं। साधक के जीवन में जब अभिमान आ जाता है तो वह परमात्मा से दूर हो जाता है, और जब अभिमान रहित तो हो जाता है तो वह परमात्मा स्वयं उसका वर्ण कर लेते हैं आकर। अब जब कन्हैया गोद में बैठे तो मैया ने सोचा अब तो इसे बांधना चाहिए,
कि बहुत भागता है, चोरी भी करता है, पक्का हो गया है। कहिए कन्हैया ने मूसल उठाया और रस्सी उठाई और उखल से बांधने लगी। जब वह बांधती है तो दामोदर नाम पड़ा है कन्हैया का। दाम कहते हैं रस्सी के लिए, उधर कहते हैं पेट के लिए। कन्हैया रस्सी जो बांधी मैया ने वो पेट पर बांधी थी। जब पेट पर बांधने लगी तो वो रस्सी 2 अंगुल छोटी रह गई। उस रस्सी में दूसरी रस्सी बांधी, फिर पेट पर बांधा तो भी 2 अंगुल छोटी रह गई। कई रस्सियां बांधी लेकिन 2 अंगुल छोटी रह गई। कन्हैया बंधन में नहीं आ रहे, क्योंकि यशोदा सोचती है, मैया सोचती है कि जब मैं बांध लूंगी ना तब इसको ठोकूंगी अच्छी तरह से। पर कन्हैया बंधन में आ ही नहीं रहे। और पहले सोचती थी कन्हैया पकड़ में आ जाए तो मटकी भर के माखन दूंगी खाने के लिए। इधर कन्हैया ने मटकी फोड़ दी दही वाली, उसको भी ख्याल करती। कन्हैया जिसकी मटकी फोड़ते हैं उसे बंधन से मुक्त करना चाहते। मैंने आपको कहा सिर पर मटकी दही की रखी हुई है, अर्थात जो यह सिर है, मन है, मस्तिष्क है, बुद्धि है, इसी के अंदर सब कुछ भरा हुआ है। यशोदा जी ने गोपियों से कहा यह लड़का मेरा है। गोपियों ने कहा मैया आप कन्हैया के पीछे कन्हैया को मारने के लिए पड़ी हैं, इन्हें न मारो। तुम्हारा यदि माखन एक मटकी बिगाड़ा हो और बांटा हो ग्वालों ने तो हम आपको कई मटकियां माखन दे देती हैं, लेकिन लाला को न मारो। मैया यशोदा ने कहा तुम्हें क्या, माखन मेरा, लाला मेरा, मैं लाला की माँ, तुम बीच में क्यों बोलती हो? जब यशोदा जी लाला को बांध रही थी तो डोरियां छोटी पड़ गई। तदपि 2 अंगुलम न्यूनम यद यदा यदादत्त बंधनम। कितनी ही कोशिश बंधन की करती हैं कन्हैया को बांधने की, लेकिन रस्सी छोटी पड़ जाती हैं। अरे ब्रह्म संबंध के बाद कन्हैया का ब्रह्म संबंध के बाद बंधन हो ही नहीं सकता। मैया यशोदा का ब्रह्म संबंध हुआ, कन्हैया गोद में आ गए। अब कन्हैया को बांधने के लिए रस्सी उठाई, उखल उठाया, तो ये बंधन हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी जब प्रभु कृपा करते हैं तो बंधन में आ जाते हैं, वैसे वो बंधन में नहीं आते। ऐश्वर्य शक्ति परमात्मा को नहीं बांध सकती, क्योंकि समस्त ऐश्वर्य शक्ति के परमात्मा स्वामी हैं। ऐश्वर्य शक्ति उनकी दासी है। हाँ, परमात्मा को बांध सकती है तो वात्सल्य भक्ति बांध सकती है। जो वात्सल्य भक्ति है वह परमात्मा को बांधने में कामयाब हो जाती है। ऐश्वर्य शक्ति जब अपने पति को बांधने चलती है तो वो अपने पति को भी नहीं बांध पाती। वात्सल्य भक्ति अपने स्वामी को बांधने चलती है तो वो बंधन में आ जाते हैं। ऐश्वर्य और वात्सल्य ये 2 शक्तियां हैं, इनका मीठा झगड़ा है। प्रभु ने ऐश्वर्य शक्ति से कहा मैं यहां गोकुल में ईश्वर नहीं,
यशोदा का बालक हूं, मात्र बालक हूं। ऐश्वरी शक्ति को कहा मैं तेरा स्वागत करूंगा तो द्वारिका में स्वागत करूंगा, यहां गोकुल में नहीं। यहां गोकुल की ब्रज तो सुंदर है और यहां तो मां का बंधन ही परम पवित्र है। गोकुल में प्रेम का प्राधान्य है और द्वारका में ऐश्वर्य का प्राधान्य है। ब्रज में तेरी ऐश्वर्य से कहा तेरी आवश्यकता नहीं है। भगवान सभी से कह रहे हैं कि हमारे आपके, सभी से कह रहे हैं, आप हो हम हो कोई और हो, कि हमारे और आपके बीच में 2 अंगुल का अंतर है, इसलिए हम आपके बंधन में नहीं आते। भगवान कहते हैं 2 अंगुल का अंतर है, केवल 2 अंगुल का, और वह किसका? अहमता और ममता का। ये 2 अंगुल बीच से हट जाएं, अहमता और ममता, ये दोनों बीच से हट जाएं तो भगवान बंधन में आ जाते हैं, अर्थात गोद में आकर बैठ जाते हैं। अहमता और ममता को त्यागना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान ने देखा माता तककर पसीना पसीना हो गई तो यशोदा जी के बंधन में आ गए। भगवान कहते हैं जब मैं कृपा करता हूं तभी बंधन में आता हूं। दृष्टया परश्रमं कृष्ण पयासीत स्वबंधने कृपया आसीत स्वबंधने। जब भगवान ने कृपा की मैया यशोदा पर तो वो स्वयं बंधन में आ गए। आज भगवान कृष्ण को मैया के बंधन में रहने दो और मैया को भी लाड़ प्यार दुलार वात्सल्य भाव प्रकट करने दो, और कन्हैया को भी गोद में लिटाकर गोद में बिठाकर मैया यशोदा कन्हैया के मुखारविंद का दर्शन कर रही हैं, अमृत रस का पान कर रही हैं, और कन्हैया अपनी मैया के मुखारविंद को निहारते हुए अमृत रस का पान कर रहे हैं, मैया को कृतार्थ कर रहे हैं। आज इतना ही, शेष अगले प्रसंगों में। श्रीमद् भागवत की कथा आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रवण की। भगवान को मैया ने पेट पर बांधा था। पेट को दाम कहते हैं, दाम रस्सी को कहते हैं, और उदर कहते हैं पेट को, इसलिए भगवान का एक नाम दामोदर पड़ा। बोलो दामोदर भगवान की जय। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हैं। भगवान आपको सब परिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें, और आप कुंभ मेला की तैयारी करें। कुंभ मेला में जाने वालों के लिए सूचना है, हमारे अखाड़े का जो शाही प्रवेश होगा, मेला प्रवेश, वो 11 तारीख को होगा। रामलीला मैदान से, पत्थर चट्टी रामलीला मैदान से, और 12 तारीख को, 12 जनवरी को ध्वजा पूजन होगा, और 12 जनवरी को साक्षी जी महाराज का जन्मदिन भी है, वो भी मनाया जाएगा। और 14 तारीख को आप मकर संक्रांति का स्नान बड़े प्रेम से करेंगे। 14 तारीख का जो स्नान है बड़े प्रेम से करेंगे।
बसंत पंचमी का है या मकर संक्रांति का है, मैं भूल जाता हूँ। बड़े प्रेम से करेंगे। और उसके बाद फिर स्नान है 29 तारीख का, उसमें भी शामिल हो सकते हैं। फिर है 3 फरवरी का, उसमें भी शामिल हो सकते हैं। जो स्नान के इच्छुक हैं वो संपर्क रखें और समय पर पधारने का कष्ट करें। आप सबका कुंभ क्षेत्र में स्वागत है। हृदय से आपका अभिनंदन करते हैं और आप सबके प्रति पुनः मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और आप सबके पावन श्री चरण कमलों में बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।